Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 6th, 7th and 8th students, hope you all are good and enjoy your summer vacations. स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ संडे स्पेशल की एक न्यू क्लास के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारी समर वैकेशंस के रिमेनिंग 10 डेज बचे हैं, हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो उस तरीके से ही बात करेंगे, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो वो भी हम बात करेंगे, हमें आगे करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इतना ज़्यादा आपका होमवर्क नहीं बचा होगा जो आपको इतना टाइम लगे कि अभी तक आप होमवर्क 1 या 2 दिन में ना कर पाए। स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी भी क्लास, चाहे वो 6th, 7th, 8th कोई भी क्लास हो, अगर आपका हॉलीडे होमवर्क बचा है तो विद इन 2 डेज आपको पहले होमवर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओनली 2 डेज के अंदर सबसे पहले आप अपने रिमेनिंग होमवर्क को कंप्लीट करोगे। अगर आपकी एक्टिविटीज या चार्ट वगैरह बचे हैं तो उनको लास्ट 3 और 2 डेज में करो, 2 या 3 डेज में कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने सिलेबस किया है, मान लो कि हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कि हमने लगभग सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तो अब हम 2 दिन में ये देखेंगे कि जितना हमने सिलेबस किया है उसको रिवाइज करेंगे, कि जो सिलेबस हमारा हो चुका है उसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो अब इस तरीके से हमारे उसके बाद भी 10 डेज बचेंगे। उन 10 डेज में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमारे हॉलीडे होमवर्क में दिए थे या नहीं दिए थे, तो उसके बाद चैप्टर वाइज मैथ साइंस की बात कर रही हूँ मैं मोस्टली, तो मैथ एंड साइंस के अंदर आपको जितने भी चैप्टर के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जहाँ से भी मिले, अगर एनसीईआरटी की आपकी बुक है तो जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो आप सोल्व करोगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी की जो ऐप है उसके अंदर ये ऑप्शन आपके पास होता है। ओके, तो ये तो हो गई मैथ एंड साइंस की बात। उसके बाद जितने भी आपके इंग्लिश के अंदर जितने चैप्टर टीचर ने करवाए हैं उन सब के इंटरनल क्वेश्चन, चाहे टीचर ने आपको कहा हो या ना कहा हो, पहले आपको चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद इंटरनल क्वेश्चंस निकालने हैं उनके। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के एट लीस्ट आपको 3 और 4 टॉपिक कवर अप करने हैं। 3 और 4 टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप करने हैं इन लास्ट 10 डेज में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये इंग्लिश का भी हो जाता है। देन उसके बाद बात आती है हिंदी एंड इंग्लिश की। तो अब हिंदी के अंदर देखेंगे जितने भी आपको हिंदी के चैप्टर करवाए हैं आपको रीड करने हैं, उनके भी जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस हैं उनको छांटना है आपको, और जितने भी हार्ड वर्ड हैं उनको 5 टाइम लिखना है। हार्ड वर्ड को 5 टाइम लिखना है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं हम एसएस की। इसी तरीके से हिंदी में हिंदी ग्रामर भी रह गया। हिंदी ग्रामर के अंदर भी हिंदी ग्रामर में हमें उसी तरीके से 3 और 4 टॉपिक कवर अप करने होंगे। लिस्ट चाहिए आपसे, कहा गया है 3 और 4 टॉपिक आपको कवर अप करने ही होंगे। ओके, देन उसके बाद बात आती है आपकी एसएस की। तो एसएस के जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं, सबसे पहले हर एक चैप्टर को अच्छे से डीपली रीड करना है। उनमें से आपको लगभग 20 इंटरनल क्वेश्चंस निकालने हैं। इंटरनल अगर 20 आपने खुद से इंटरनल क्वेश्चन निकाल दिए, दैट मीन आपका चैप्टर में से कुछ नहीं बचने वाला। ओके, तो इस तरीके से आपको एसएस की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ तक क्लियर है? किसी में भी कोई डाउट नहीं है? आगे देखो। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने टॉपिक किया है अभी तक, जितने भी टॉपिक कवर अप किए हैं अभी तक, उनमें से ये देखो
कि आपका टॉपिक कौन सा अच्छे से क्लियर है। जो आपको अच्छे से क्लियर है उसमें से आपको लगभग 20 क्वेश्चन खुद से पुटअप करने हैं। 20 क्वेश्चन खुद से पुटअप करो उसमें से। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं कि जो हमने टॉपिक किया है उसमें से जो हमें अभी तक क्लियर नहीं है, नोट क्लियर है, नोट क्लियर है आपका, तो उसका देखो। भाई आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स है या तो यूट्यूब देखो। यूट्यूब पे आपको साइंस एंड मैथ का तो अपने साया सारन क्लासेस पे आपको मिलता ही है। अदर सब्जेक्ट को यूट्यूब पर सर्च करो, जब तक टॉपिक क्लियर ना हो हर एक वीडियो को देखो। उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं सारी की सारी आप देखो, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर अप करो। देन जो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, फिर उसमें से लगभग लिस्ट 10 क्वेश्चन आपको निकालने होंगे खुद से। तो मेरे ख्याल से अगर डेली का हम एक चैप्टर करें हर एक सब्जेक्ट का, तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। डेली के 3 या 4 घंटे आप स्टडी के लिए निकाल ही सकते हैं आराम से। ओके, तो ये था हमारा स्टडी प्लान फॉर लास्ट 10 डेज ऑफ आवर समर वैकेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर अप हो गया होगा कि आपको किस तरीके से हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद उसको रिवाइज करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा भी ढूंढना, आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी आप एक्स्ट्रा उसके लिए ढूंढ सकते हैं। ओके, आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साया सारन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।